नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 18 है और ये 16 अगस्त 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी थी। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करेंगे। हस्ती पढ़ चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूंकन दे झग मारी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, काहे कबीर सो जीवता सो दुहू के निकटी न जाए। अर्थात डियर स्टूडेंट, इस साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और सहज या सरल साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। यानी संसार की तुलना श्वान अर्थात कुत्तों से की गई है, जो कि आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन में स्वयं ही झक मारकर अर्थात अपना समय बर्बाद कर चुप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसी में बताया गया है जैसे कि संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष अर्थात सही क्या है और गलत क्या है के असमंजस के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। भूल भुलैया में पड़ कर प्रभु को भूल गया है। जो कि व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा का करते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों की ही बातों अर्थात आडंबरों से अपने आप को अलग रखता है। तो ये जो कबीर है डियर स्टूडेंट, इन्होंने भगवान को और अल्लाह को किसी को नहीं माना है, और इन्होंने कहा है जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखा है। ठीक है। हाथी मिस हस्ती होता है, ठीक है, श्वान मिस कुत्ता होता है, तो इसका मीनिंग है। ठीक है। जैसे सुजान मिस होशियार चतुर, कारणी मिस कारण, पखारी मिस पक्ष, और भूकन भौंकना, और झक मछली, दुलीचा बैठने के लिए कपड़े छोटा कालीन होता है। राइट। अब इसमें पूछे गए प्रश्न का एक एक करके आंसर देख लेते हैं। आशा है कि आप इन सखियों के भावार्थ को समझ लिए होंगे। आइए इन सखियों पर आधारित कुछ प्रश्न के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को से तरह क्या तथ्य है? तो हस्ती चढ़िए ज्ञान से का अर्थ है डियर स्टूडेंट ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? तो डियर स्टूडेंट सहज दुलीता सरलता और सहजता का प्रतीक है। यहाँ झक मारने से क्या तात्पर्य है? झक मारने से तात्पर्य डियर स्टूडेंट समय बर्बाद करना है। क्या है? समय बर्बाद करना है। अब हम इसमें पूछे गए कुछ अन्य प्रश्न पर आंसर करेंगे। डियर स्टूडेंट, पहला का आपका आंसर जो हो गया ख हो गया, दूसरा का घ हो गया, तीसरा का ग हो गया। ठीक है। यहाँ पखा पखी से क्या अभिप्राय है और दूहों के निकट ना जाए से क्या अभिप्राय है? इस सभी का आंसर देखते हैं। आइए। और गतिविधि झक मारना का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार 5 अन्य मुहावरों का अर्थ भी वाक्य में प्रयोग करके बताना है। प्रश्न पहला है, यह पखा पखी से क्या अभिप्राय है? तो पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। ठीक है। दूहों के निकट ना जाइए से क्या अभिप्राय? दूहों के निकट न जाइए से अभिप्राय कि दोनों के पास न जाना, अर्थात किसी का पक्ष न लेना, निष्पक्ष रहकर सही का साथ हमेशा देना। ठीक है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट गतिविधि है, झक मारना का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रकार का कोई 5 अन्य मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। झक मारना व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करना, सुमित के साथ एक झक मारने से अच्छा है तुम अपना काम खुद कर लो। राइट। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट मुहावरा का अर्थ नाश उतारना, काफुर होना, अर्थ घमंड दूर होना। ठीक है। उसके बाद वाक्य प्रयोग, वाक्य में घाटा होते ही सेठ जी का नशा उतर गया, काफुर हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं डियर स्टूडेंट। मुहावरा न लेना न देना, यानी कोई संबंध न रखना। रोहन का अपनी पत्नी से न लेना न देना है, दोनों अलग हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुहावरा नखरे उठाना, यानी खुशामद करना। मैंने किसी के नखरे नहीं उठा सकता, जो मुझे उचित लेगा वह
लगेगा वही मैं करूँगा। ठीक है, अब लास्ट है डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है, नज़रअंदाज करना यानी उपेक्षा करना। इन प्रायों के सामने कभी भी अपने को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना यानी जोर की भूख लगना। पेट में चूहे कूदते रहे हैं, पहले कुछ खा लूँ तब तुम्हारी बात सुनूंगा। ठीक है, लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, वीडियो को, ताकि आप सभी का जो है ना, जो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है, ताकि आपको वर्कशीट ईजिली मिल जाए और नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर ले। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।